गिरफ्तार राघव चड्ढा फरार। आम आदमी पार्टी पर तलवार, कब तक बचेगा चालबाज। ईडी की रडार, अरविंद केजरीवाल बेहाल। खुलेगा हर एक राज, केजरीवाल का नहीं चलेगा षड्यंत्र। नमस्कार, मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट। भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली में बवाल भी खूब हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध भी जता रहे हैं, लेकिन इन सब में एक शख्स मिसिंग है। क्या आपने नोटिस किया? अगर नहीं किया है तो हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर कहां है अरविंद केजरीवाल के खासम खास और बीजेपी पर हर वक्त सवाल करने वाले राघव चड्ढा, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर राघव चड्ढा इस वक्त कहां है जब उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत है अपने नेताओं की। और अरविंद केजरीवाल जब जेल पहुंच ही चुके हैं और उनसे पूछताछ भी हो रही है, तो ऐसे में राघव चड्ढा क्यों मिसिंग है, जिसके बाद कई तरीके के सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी राघव चड्ढा को लेकर ही हो रही है। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा गायब रहे तो हर किसी ने सवाल उठा दिए। दरअसल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कसा है, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता सामने आकर बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन राघव चड्ढा का कहीं अता पता नहीं है। दरअसल जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक पंजाब से आम आदमी पार्टी के सदस्य राघव चड्ढा इन दिनों आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए लंदन गए हुए हैं। आखिर इसमें सच कितना है ये तो खुद राघव चड्ढा बता सकते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है, चड्ढा की गैर हाजिरी पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं राघव चड्ढा की गैर हाजिरी पर भाजपा के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने इसे और ज्यादा हवा दे दी है। जाखड़ ने एक्स पर लिखा है कि सियासी तौर पर गरमाए इस माहौल में राघव चड्ढा की गैर मौजूदगी के कई कारण बताए जा रहे हैं। इस पर केजरीवाल और भगवंत मान की चुप्पी ने ऐसी चर्चाओं को और अधिक बल दिया है। ऐसे में खबर सामने आई है कि वो लंदन में अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए गए हुए हैं। अगर ऐसा है तो जल्द ही ठीक हो जाएं और वापस आएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। दरअसल जानकारी के मुताबिक जो रिपोर्ट्स चलाई जा रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा को ब्रिटेन में एक वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ की देखरेख में ये सर्जरी कराने की सलाह दी गई है। आपके राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा आंख के रेटिना डिटैचमेंट को रोकने के लिए ब्रिटेन में विट्रेक्टोमी सर्जरी करवाने के लिए गए हुए हैं। दरअसल राघव चड्ढा लंबे वक्त से सक्रिय राजनीति से दूर हैं, जिसकी वजह से कई बार ये चर्चा उठ जाती है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और राघव चड्ढा के बीच में राजनीतिक तालमेल बैठ नहीं पा रहा है क्या। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में राघव चड्ढा खासे सक्रिय नजर आए। आम आदमी पार्टी की जीत में भी उनका बड़ा योगदान रहा था। पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद चड्ढा ने दिल्ली से अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और पंजाब से राज्यसभा सदस्य बन गए। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में सरकार में चड्ढा का खासा हस्तक्षेप रहा। धीरे धीरे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रशासनिक कामकाज को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री जैसे जैसे मजबूत होने लगे, चड्ढा का हस्तक्षेप भी कम होने लगा। पिछले तकरीबन 6 महीने से चड्ढा की गतिविधियां भी पंजाब में ना के बराबर ही देखने को मिल रही हैं। लोकसभा चुनाव के साथ ही जाखड़ ने चड्ढा की अनुपस्थिति पर चुटकी ली है। और इतना ही नहीं, राघव चड्ढा के खालिस्तानी समर्थक के साथ मिलने को लेकर भी सियासी बाजार काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा की ब्रिटिश लेबर सांसद प्रीत गिल से मुलाकात पर गंभीर सवाल उठाया है। भगवा पार्टी ने खालिस्तान, अलगाववाद की वकालत करने वाले
और सामाजिक तौर पर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने वाले नेता से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद की निंदा की है। भाजपा के लोगों से अपील करते हुए कहा गया है कि हमें सतर्क रहना होगा, इन ताकतों को पहचानना होगा और उन्हें हराना होगा। दरअसल बीजेपी आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैं जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की पत्नी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं, जिसमें वो कहती हैं कि देश के अंदर और बाहर ऐसी कई ताकतें हैं जो देश को कमजोर कर रही हैं। वो शायद ये बताना चाहती हैं कि आप सांसद राघव चड्ढा ब्रिटिश लेबर सांसद प्रीत गिल के साथ क्या कर रहे हैं। गिल खुले तौर पर अलगाववाद की वकालत करते हैं, ब्रिटेन भारत विरोधी अभियान के लिए धन जुटाते हैं, लंदन में इंडिया हाउस के बाहर हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए फंड देते हैं, लगातार भारत और मोदी विरोधी पोस्ट करते हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर हिंदू विरोधी सामग्री भरी हुई है। उन्होंने पूछा कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन का क्या हुआ? क्या दिल्ली मॉडल एक दिखावा है? वो अपनी आंखों की सर्जरी विदेश में क्यों करवा रहे हैं, दिल्ली सरकार के अस्पताल में क्यों नहीं? दरअसल अमित मालवीय ने राघव चड्ढा और गिल की एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसके बाद सियासी बाजार गरमाया हुआ है। मालवीय ने सुनीता केजरीवाल से सवाल किया है कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ब्रिटिश लेबर सांसद प्रीत गिल के साथ क्या कर रहे हैं। प्रीत गिल जो खुले तौर पर खालिस्तान अलगाववाद की वकालत करती है, ब्रिटेन में खालिस्तान के लिए धन जुटाती है, चंदा इकट्ठा करती है, लंदन में इंडिया हाउस के बाहर हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए पैसे देती है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ हिंदू विरोधी सामग्रियां पोस्ट करती रहती है, वो राघव चड्ढा के साथ क्या कर रही है? मालवीय ने कहा है कि भारत में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का नीली आंखों वाला लड़का राघव चड्ढा लंदन में है। क्यों? चड्ढा प्रीत गिल के संपर्क में क्यों है? हमें मीडिया प्लांटों के माध्यम से ये पता चला है कि वो आंख की सर्जरी के लिए यूके गए हुए हैं। अगर हाँ, तो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन का क्या हुआ? क्या दिल्ली मॉडल सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है? वो आंखों की सर्जरी दिल्ली सरकार के अस्पताल में क्यों नहीं बल्कि विदेश में करवा रहे हैं? आप नेताओं से बहुत सारे सवाल, लेकिन कोई जवाब नहीं। यानी अमित मालवीय ने जो सवाल उठाया है वो बिल्कुल जायज है कि अगर राघव चड्ढा वाकई इलाज के लिए बाहर गए हैं, तो फिर दिल्ली में इलाज क्यों नहीं करवाया जा रहा है? क्यों दिल्ली सरकार तो बेहतर अस्पतालों का दावा करती है, तो क्या राघव चड्ढा को उन डॉक्टरों और अस्पतालों पर भरोसा नहीं है जो उन्हीं की सरकार ने बनवाए हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये खोखले दावे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं? एक तरफ तो राघव चड्ढा को लेकर सवालों का बाजार गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कई तरीके की खबरें सामने आ रही हैं और कई खुलासे भी हो रहे हैं। दरअसल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय से कहा है अरविंद केजरीवाल ने कि उन्हें याद ही नहीं है कि उनका पुराना मोबाइल फोन कहाँ है। इस मोबाइल फोन को सीएम केजरीवाल कथित तौर पर तब इस्तेमाल किया करते थे जब दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति तैयार की जा रही थी। उन्हें ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की याददाश्त भी कमजोर हो गई है। कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जिस फोन का इस्तेमाल कर रहे थे वो गायब हो गया है। जांच की शुरुआत से ही ईडी का कहना है कि इस केस की अहम चीजें नष्ट कर दी गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि ये सेल फोन ऐसे गायब होने वाला 171वां गैजेट है। इस मोबाइल फोन में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति योजना से जुड़े प्रासंगिक जानकारियां भी हो सकती हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के मुताबिक इससे पहले 170 मोबाइल फोन का पता नहीं चल सका है। हालांकि ईडी ने 17 फोनों को ट्रैक करने के बाद उनमें से जुटाई गई जानकारी का मिलान भी किया है। एजेंसी ने आरोप पत्र में मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया है और इस आरोप पत्र में उन 17 मोबाइल फोनों से प्राप्त डेटा को भी शामिल किया गया है। जांचकर्ताओं का कहना है कि सबूत मिटाने के लिए फोनों को नष्ट किया जा सकता है। एजेंसी की चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि अधिकांश जानकारी और सबूत आरोपियों के लैपटॉप और मोबाइल फोन से ही प्राप्त किए गए थे। एजेंसी का मानना है कि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनमें से ज्यादातर
ज्यादातर ने मई और अगस्त 2022 के बीच में अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन बदल दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय उस फोन से कुछ डेटा हासिल करना चाहता है, जिसका इस्तेमाल सीएम केजरीवाल कथित तौर पर शराब नीति मामले के एक अन्य आरोपी समीर महेंद्रू से बात करने के लिए इस्तेमाल करते थे। माना जाता है कि मुख्यमंत्री ने महेंद्रू से फोन पर बात की थी और उन्हें बताया था कि विजय नायर उनका ही लड़का है और वो उन पर भरोसा कर सकते हैं। ईडी की चार्जशीट में आपके मीडिया प्रभारी विजय नायर पर साउथ ग्रुप के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। इस ग्रुप ने कथित तौर पर दिल्ली में स्पिरिट रिटेल उद्योग में पहुंच हासिल करने के लिए केजरीवाल सरकार को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। दिल्ली की एक अदालत में ईडी ने 22 मार्च को दावा किया कि केजरीवाल इस घोटाले की प्रमुख साजिश करता है, यानी सरगना है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर यह भी आरोप लगाया कि वे व्यक्तिगत रूप से पॉलिसी के निर्माण, भुगतान की मांग के साथ साथ आपराधिक आय के प्रसंस्करण में भी शामिल थे। हालांकि सीएम केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के इन दावों का खंडन किया है और कहा है कि कोई भी सबूत उन्हें अब बंद हो चुके कार्यक्रम के तहत कथित धोखाधड़ी से नहीं जोड़ता है। एक तरफ तो केजरीवाल बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं और कब तक वो ईडी के सवालों से भागेंगे ये भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल राघव चड्ढा को लेकर भी उठ रहा है कि क्या कहीं उन्हें भी तो अपनी गिरफ्तारी का डर नहीं है, इसलिए वो विदेश से वापस ही नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है राघव चड्ढा को विदेश गए हुए। तो क्या उनके वापस ना आने के पीछे उनकी गिरफ्तारी की वजह है? आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।